जब भी कुछ मीठा खाने का मन करता है ना, त्योहार वगैरह होते हैं, तो हम मार्केट से लेके आते हैं मिठाई, जो कि कुछ हद तक मैदे से बनी होती है और कुछ हद तक अनहेल्दी भी होती है। लेकिन आज मैं आपके साथ मिठाई की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, केवल घर में अवेलेबल आटे के साथ कम खर्च में, बिना मावे के और बिना मैदे के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की टेस्टी डिलीशियस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 2 ग्लास पानी डाल दिया है और इसी के साथ डाल दिया है इसमें 2 ग्लास चीनी भी। मेजरमेंट सेम रहेगा और जब हमारी चीनी और पानी खौलने लग जाएगा तब इसमें मैंने डाल दिया है हरी इलायची का पाउडर, केसर के लच्छे। इससे डालने से क्या होगा कि हमारा चाशनी का स्वाद और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएगा और इसे बीच बीच में हम इस प्रकार से चलाते रहेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चाशनी आधी नहीं हो जाती जल के और ये अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा पानी जो है जल के आधा हो चुका है, चाशनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर अपने गैस को मैं कर लेती हूँ बंद, क्योंकि हमारी चाशनी जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल में मैंने डाल दिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा और फिर इसी कटोरी के मेज़रमेंट से मैंने डाल दिया है इसमें आधी कटोरी बारीक सूजी को। अब इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच सफ़ेद तिल को डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 3 बड़े चम्मच देसी घी और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चुटकी इतना नमक डालने के बाद इसे मैंने हाथों से ही अच्छी तरह से मिला लिया है। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका रोटी की तरह सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। जिस प्रकार से हम रोटी का नॉर्मल आटा गूँथते हैं सॉफ्ट सा, उसी प्रकार से इसे हम गूँथ लेंगे और इसे खूब अच्छे से गूँथेंगे। जितना गूँथेंगे हमारी रेसिपी जो है उतनी ज़्यादा ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे को खूब अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिया है। इसके बाद मैंने ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए रेस्टिंग पर रख दिया है। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक मैं एक लिक्विड पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी में 2 चम्मच आटा डाल के, इसे पानी बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, केवल आटे और घी में ही इसको अच्छे से मिलाना है। तो कुछ इस प्रकार से कंसिस्टेंसी जो है तैयार हो जाएगी। हमें इस प्रकार से ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अब इसको रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर हमारा आटा जो है हम चेक कर लेते हैं 10 मिनट के बाद। अब आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे हमें एक बार गूँथ लेना है। गूँथने के बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगाते हुए आटे के ऊपर से इस प्रकार से ग्रीस करते हुए हम एक बार इसे और गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा जो है वो पूरी तरह से गूँथ के तैयार हो चुका है। अब हमें इस आटे की इस प्रकार से 2 बड़ी बड़ी लोइयाँ काट लेनी है। लोइयाँ काटने के बाद एक बड़ी सी थाली लेते हुए इस आटे की लोई को हम इस प्रकार से रोल कर लेंगे। अब मैंने हाथों से इस प्रकार से घुमाते हुए रोल को बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद नाइफ से हम इसके पीसेस काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस प्रकार से सारे पीसेस को काट के अलग कर लिया है और फिर एक एक पीसेस को उठाते हुए इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे। और इसी तरीके से हमें अपने बचे हुए लोई को भी बना लेना है। अब मैंने यहाँ पे अपनी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब इन लोइयों से मैंने रोटी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे देखिए एक एक लोई लेते हुए इस प्रकार से हमें रोटी बना लेनी है। तो मैंने एक एक लोई लेते हुए यहाँ पे रोटी बना ली है।
रोटी की साइज़ हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। जैसे हम घर में नॉर्मल चपाती खाते हैं ना, मीडियम, ना तो बहुत ज़्यादा पतली ना तो बहुत ज़्यादा मोटी, उसी प्रकार से हम रोटी जो है बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रोटी यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। इसी प्रकार से हमें अपने बची हुई लोइयों की भी रोटियाँ बना के तैयार कर लेनी है। मैंने अपनी सारी रोटी बना के तैयार कर ली है। अब एक थाली के ऊपर मैंने रोटी को रख दिया है और इसके ऊपर जो लिक्विड पेस्ट तैयार किया था उसको डालते हुए अब मैंने इसके ऊपर इसे इस तरीके से फैला लिया है। आप चाहे हाथों से भी इसको, उंगलियों से भी डाल के फैला सकते हैं। और फिर से फैलाने के बाद मैंने दूसरी रोटी को इसके ऊपर डालते हुए चिपका लिया है और फिर से इसी प्रोसेस को मैंने रिपीट किया है। और फिर से मैंने लिक्विड पेस्ट लिया और इसके ऊपर डाल दिया। डालते हुए से एक बार फिर से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे तीसरी रोटी को। इसी प्रकार से रोटियों के ऊपर लिक्विड को लगाते हुए, इस लिक्विड पेस्ट को लगाते हुए अपनी सारी रोटियों की हम लेयर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने इसके ऊपर एक बार फिर से लिक्विड पेस्ट लगा लिया है और यहाँ पे देखिए हमारी अच्छी खासी मोटी लेयर तैयार हो चुकी है। अब इस प्रकार से उठाते हुए इसे हम फिर से रोल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रोल इस प्रकार से हाथों से एक बार फिर से इसको रोल को घुमा लेंगे। घुमाने के बाद ये देखिए हमारा रोल अच्छा खासा तैयार हो चुका है। अब नाइफ से फिर से इसे हम इस तरीके से काट लेंगे, इसके पीसेस बना लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारी लेयर दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि एक एक पीसेस को उठाते हुए इस प्रकार से कोने से दबाते हुए हमें जो है इस प्रकार से डिज़ाइन बना लेनी है। मैं आपको एक पीस और दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से सारी परतें में खुली खुली दिखाई देंगी। इस प्रकार से कोने कोने को दबाते हुए बीच में इस प्रकार से शेप जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमें इस पर कोने से दबा लेना और इसे इस प्रकार से शेप दे देना है। इसी प्रकार से हम अपने सारे पीसेस की जो है शेप बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे पीसेस बनके तैयार हो चुके हैं। साथ में मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, नॉर्मल हीट है। अब इसमें अब एक एक पीसेस को डालते हुए हम इसे जो है फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने पीसेस को डालना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। अब यहाँ पे पीसेस मेरे धीरे धीरे वो अब फ्राई होने शुरू हो चुके हैं। और फिर इसे ऊपर नीचे से अच्छी तरह से पलटते हुए हमें दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे नहीं करना है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है ताकि ये सुनहरे ब्राउन कलर का फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने पीसेस जो है वो फ्राई कर लिए हैं। ये गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने अपने पीसेस को कढ़ाई से निकाल लिया है। सारे पीसेस को फ्राई करने के बाद पकी हुई जो चाशनी मैंने बनाई थी उसके अंदर इस प्रकार से डाल देंगे। डालने के बाद इस प्रकार से चम्मच से दोनों साइड से ही चाशनी में अपने इन पीसेस को हम डीप कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी मिठाई जो है बहुत कम खर्च में और एकदम हेल्दी पीसेस इसके बन के तैयार हो चुके हैं। बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस टेस्ट इसका ऑसम है। आप जब भी इसको बनाएंगे सच में आप इसका टेस्ट जो है एकदम यूनिक बनाइएगा। आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को कुछ हेल्दी दीजिए। कम खर्च में बिना मावे और बिना अ, मैदे के हेल्दी डिश को बनाइए। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और साथ में मेरे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।